गलत हो रहा है, क्योंकि जब धर्म की राजनीति चलेगी तो ऐसे ही होगा। लोगों के अधिकार, सामान्य लोगों के जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, वे बेरोज़गार हो जाएंगे, उनको रोजी रोटी का उनको साधन नहीं रहेगा। इसलिए हम बात करें रोजी रोटी की, रोज़गार की, महंगाई कम होने की, ना कि केवल धर्म के में हम लोग नारे लगाएं। तो ये आवाम को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए। हिंदू को मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, मुसलमानों को हिंदू के ख़िलाफ़ में भड़काया जाता है। और भी कई सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक दूसरे के मज़हब को गालियाँ दी जाती है। अफसोस की बात है कि इन पे अगर से कुछ कलमें लगती भी है, इन्हें गिरफ़्तार भी किया जाता है। ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों को, नारेबाजी करने वालों को तो चंद घंटों में इन्हें ज़मानत मिल जाती है। सबसे पहले हम चाहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम बताएँ। मैं मीना देशपांडे हूँ, भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से बात करना चाहती हूँ। तो हमारा ये कहना है कि ये जो विद्वेष, धार्मिक विद्वेष पूरे देश में फैल रहा है, ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। न केवल किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के लिए, बल्कि सभी जनों के लिए, आम आवाम के लिए, जो अपने बलबूते पर कमाता है, खाता है, रोज़मर्रा सामान्य नागरिक, उन सभी को इससे तकलीफ़ होने वाली है। जो हम लोग अमन चैन की ज़िंदगी जिया करते थे और जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानी दी और जिससे हमने जो संविधान प्राप्त किया, उससे हमें सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए और सभी लोगों के लिए एक प्रकार का एक समतापूर्ण एक कानून हम लोग ने बनाए, वो सभी अभी आजकल के माहौल में तोड़ा फोड़ा जा रहा है और इससे बहुत चिंता होती है। इससे हमारा प्रजातंत्र खतरे में ही नहीं है, हमारे देश के विकास के लिए भी ये बहुत बड़ा खतरा है। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अभी 2024 करीब है, तो हो सकता है राजनीतिक फ़ायदा हासिल करने के लिए ऐसे नारेबाजी हो। हाँ, तो राजनीति में धर्म का उपयोग तो हम सिरे से खारिज करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि धर्म के बलबूते पर कोई भी चुनाव जीते और उसी के सहारे अपना ये, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो, उसने जैसे स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, हमने अपना धर्मनिरपेक्षता को हमने अपना एक मुद्दा बनाया था। जैसे पाकिस्तान की तरह नहीं कि जो एक धार्मिक राष्ट्र है, हम धर्मनिरपेक्षता से जीना चाहते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जो बलिदान दिया है वो केवल किसी एक हिंदू धर्म ने नहीं दिया। उसमें हिंदू भी थे, पारसी भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, सभी थे। तो सभी ने बराबर का त्याग किया है। तो किसी एक ही राष्ट्र के, एक ही धर्म का राष्ट्र बने, ये हम नहीं चाहते। हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी हो रही है। जो यंग लड़के हैं वो बेरोज़गारी में डूबे हुए हैं। आज अभी तक ही गवर्नमेंट सिर्फ बता रही है कि हम इतने रोज़गार देंगे, वो देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। नारेबाजी तो ये करते हैं हमें भड़काने के लिए, लेकिन यही जो कई संगठन हैं ऐसे भड़काने वाले जो नारेबाजी करते हैं, ये लोग युवाओं के रोज़गार के लिए आगे नहीं आते हैं। क्या बात है आखिर? कई बेरोज़गार हमारे नागपुर शहर में घूम रहे हैं बच्चे, दूसरे शहरों में जाके जॉब करते हैं ये लोग। ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि जब धर्म की राजनीति चलेगी तो ऐसे ही होगा। लोगों के अधिकार, सामान्य लोगों के जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, वे बेरोज़गार हो जाएंगे, उनको रोजी रोटी का उनको साधन नहीं रहेगा। इसलिए हम बात करें रोजी रोटी की, रोज़गार की, महंगाई कम होने की, ना कि केवल धर्म के में हम लोग नारे लगाएं। तो 2024 में मान लीजिए हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो क्या इस देश का संविधान बच पाएगा? संविधान तो अभी भी खतरे में है और तब तो और भी ज़्यादा खतरा उसमें तैयार हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे सरकार का आधार ये कोई धर्म नहीं होना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। यह हमें इसकी हम पूरी पुरजोर से कोशिश करेंगे। अगर से मान लो ये डिक्लेयर हो जाए 2024 में, तो आप लोग क्या करने वाले हैं फिर? उसका विरोध करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है? नहीं, उसका तो विरोध ही होगा ना। कोशिश रहेगी कि वो हो ही ना। धर्म के ऊपर कोई भी, धर्म के आधार पर कोई सरकार ना बने, इसकी पुरजोर कोशिश हमें करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में। आपको खतरे में क्या नज़र आता है? खतरे में न तो हिंदू है, न मुसलमान है, न मुसलमान धर्म आवाम खतरे में है। और ये राजनेता जिनकी रोजी रोटी, इनके धर्म के सहारे ये लोग जो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो खतरे में हैं।
और कोई भी धर्म खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हमेशा सद्भावना फैलाता है, प्रेम फैलाता है। और जो धर्म के धर्मगुरु हो चुके हैं, पैगंबर हो चुके हैं, हमारे हिंदू धर्म के भी जो संत हो चुके हैं, सभी ने मानवता धर्म सिखाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे धर्म खतरे में है या नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म आपस में नहीं लड़ता, धर्म ज़बरदस्ती लड़ाया जाता है।